Hello all my dear students, good morning to all of you. Welcome in today's class and I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher, and I am welcoming you to all at your official YouTube channel, that is Biology at Your Fingers. I hope that you all will be fine and just by utilizing the time at your homes, your studies will be very good. ठीक है, आप लगातार लॉकडाउन में जो आपको कंप्लीट टाइम मिला है उसका पूरा यूटिलाइजेशन करते हुए अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। होता क्या था बेटा, पहले हम स्कूल्स में रहते थे, आने जाने में बहुत सा हमारा टाइम लॉस होता था, बट वो सारी प्रॉब्लम अब हमारे पास नहीं है। केवल हमको वीडियोस को वॉच करना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है। ठीक है, दो काम आपको ज़रूर करना है। एक, आपको एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ना है। सेकंड, यू हैव ऑल्सो वॉच द वीडियोज़ वंस और ट्वाइस, दैट्स वाई बाई doing that you will able to clear your all the concepts. And as you know that if you want to become an excellent student or brilliant student, then you have to do something extra. होता क्या है कि बेटा, बोर्ड में 90% जो मार्क्स हैं वो जो एक अच्छा बच्चा होता है उसके तो आ जाते हैं, ठीक है, बट 90+ मार्क्स उसी के आते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट करता है अपने टीचर्स के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। सो बिना टाइम गंवाए we will discuss about the 7 contrasting character of the Mendel, because in the previous video we have discussed about that why Mendel have selected the pea plant for his experiment. Okay, ठीक है, इसके अलावा और जो प्री मेंडेलियन हिस्ट्रीज थी वो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो टुडे वी विल डिस्कसिंग विद व्हाट 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ मेंडल। सो लेट्स स्टार्ट। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ पे हम देखेंगे। सीरियल नंबर, एक कॉलम आप बना लेंगे किसका, सीरियल नंबर का। फिर कैरेक्टर वो डोमिनेंट है कि नहीं, तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे कैरेक्टर में देखेंगे दिस वन इज जस्ट डोमिनेंट और रिसेसिव। यहाँ से देखेंगे हम डोमिनेंट है या रिसेसिव है, और फिर देखेंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हम बेटा हम सभी को क्या बताया, देयर आर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले देखते हैं सीरियल नंबर, कैरेक्टर डोमिनेंट है, रिसेसिव है या नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों ले रहे हैं, आपको पता होगा कि मेंडल ने जो लिया था किसको, पी प्लांट में, वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, 2n = 14। तो अब हम ये देखेंगे कि ये रेशियो कहाँ पे जाके क्या करता है, क्या इसमें डेविएशन होता है। तो 1 by 1 हम यहाँ से देखेंगे बेटा, देयर विल बी 7 कॉलम्स कि ये सभी आपको आने चाहिए। ठीक है, क्या है, 1 कैरेक्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड द लास्ट वन इज 7। तो टोटल हम कितने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ से देख रहे हैं, 7। 1 by 1 सबके बारे में यहाँ से हम देखेंगे, इसका मतलब सबका नंबर आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, स्टेम हाइट। क्या है, स्टेम हाइट। आप सभी को पता है दो, एक था इन्होंने लिया था टॉल, दूसरा इन्होंने क्या लिया था, ड्वार्फ। तो टॉल को इन्होंने क्या किया था, कैपिटल टी से, और ड्वार्फ को किससे रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल टी से। एंड हियर टॉलनेस और टॉल कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर रिसेसिव और ड्वार्फ कैरेक्टर। ठीक है, तो ये तो था आपका कैरेक्टर नंबर 1। अब दूसरा है बेटा फ्लावर कलर, यानी कलर ऑफ द फ्लावर। इन्होंने 2 लिया था, कौन कौन सा, वायलेट के साथ साथ क्या था, वायलेट और वाइट, 2 कलर के फ्लावर थे। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इनको कौन से अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। ठीक है, तो नाम से ही क्लियर है, यहाँ वायलेट है तो कैपिटल V, और यहाँ पे वाइट है तो स्मॉल v। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है। तीसरा है फ्लावर पोजीशन, यानी पोजीशन ऑफ द फ्लावर। ठीक है, 2 पोजीशन थी, एक्सियल पोजीशन और
टर्मिनल पोजीशन, विच वन इज डोमिनेंट एंड विच वन इज रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन क्या था, एक्सियल, जिसको आप कैपिटल है यानी ये डोमिनेंट था, और दूसरा क्या था, टर्मिनल, ये क्या था, स्मॉल यानी रिसेसिव था। तीन कैरेक्टर, सिस्टम की हाइट, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। अब हम देखेंगे पॉड कलर और पॉड का शेप। चौथा पॉड शेप। पॉड शेप में इन्होंने क्या लिया था, इनफ्लैटेड। इनफ्लैटेड यानी ये क्या था, चपटा था यानी कैपिटल आई, और दूसरा क्या था, कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड यानी ये क्या था, स्मॉल आई। कहने का मतलब कैसे आप पहचानोगे, इनफ्लैटेड का मतलब ये नॉर्मल सी है, ठीक है, और कंस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या हुआ, कुछ इस तरह का, ठीक है बेटा। तो ये इन्होंने अपना कैरेक्टर लिया। बाद में हम एक स्लाइड आपको प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। फिर है पॉड कलर, ठीक है, ध्यान देना है, कुछ करना नहीं है। कैसे आप याद करोगे 7 कंट्रास्टिंग कलर, पहले केवल है स्टेम की हाइट। तो सबसे पहले अगर आप किसी चीज़ को बाहर से देखते हो तो आपको ये दिखेगा ये लंबा है कि छोटा है। तो ये एक इमेजिन करो, एक अपने माइंड में एक स्टोरी को डेवलप करो कि हमने किसी चीज़ को देखा, ये छोटी थी कि बड़ी थी, तो छोटा बड़ा देख लीजिए। उसके बाद फिर क्या देखोगे, उसमें उसके फ्लावर्स हैं, फ्लावर का कलर कैसा है, ठीक है। वहाँ पे हमने देखी यहाँ पर फ्लावर पोजीशन, सॉरी फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन। तो सबसे पहले आप हाइट देखो, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट कैरेक्टर होगा वो 2 बार रिपीट होगा। जैसे फ्लावर, फ्लावर में 2 चीज़ें आई, एक कलर और उसकी पोजीशन। इसी तरह से पॉड, ठीक है, पॉड कलर एंड पॉड शेप। इसी के बाद सीड, सीड कलर एंड सीड शेप, यानी 3 चीज़ें हैं वहाँ पे 2-2 बार वो रिपीट हुई। कैसे, फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप पॉड कलर, सीड शेप सीड कलर। बहुत आसान था और आपने एक हाइट पहले से देख रखी थी। तो हमारा नेक्स्ट पहला क्या था, पॉड शेप हमने देख लिया, इन्फ्लेटेड थी या कंस्ट्रिक्टेड थी। इन्फ्लेटेड तो कैपिटल आई, कंस्ट्रिक्टेड एज स्मॉल आई। फिर हमने क्या देखा, पॉड कलर। पॉड कलर अगर ग्रीन है तो इसको हम कैपिटल जी से, और अगर ये येलो है तो स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 2 ही कैरेक्टर बचा है यानी सीड वाला। तो यहाँ से देखेंगे सीड की शेप क्या थी। आप सभी को पता है सीड की शेप राउंड, यानी ये डोमिनेंट है तो कैपिटल आर, और दूसरा रिंकल्ड यानी ये रिसेसिव है तो क्या होगा, स्मॉल आर होगा, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट एंड लास्ट, सीड कलर। तो सीड कलर बेटा आप सभी को पता है येलो और ग्रीन था। तो येलो जो था उसको आपने क्या दिखा था, कैपिटल वाई, और ग्रीन को आपने क्या दिखाया, स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये सारा 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ठीक है। देखिए यहाँ से कैपिटल टी, कैपिटल वी, कैपिटल ए, कैपिटल आई, कैपिटल जी, कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। ऑल दीज आर द डोमिनेंट कैरेक्टर्स, ऑल दीज आर द रिसेसिव कैरेक्टर्स। अब यहाँ से हम देख लेते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहाँ पे कितने थे, ठीक है। यहाँ पे क्या थे, 4 1 4 4 5 7 एंड 1, ठीक है। ये हम बाद में डिटेल्स में देखेंगे। मेजर क्या था आपका, ये बताना कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से थे, उनमें डोमिनेंट कौन था और रिसेसिव कौन सा था। यहाँ से देखिए कितने, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मेंडल ने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, इनके एक्सपेरिमेंट की क्या टेक्निक थी। तो यहाँ से देखिए मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक, मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक, इन्होंने क्या या कौन कौन सा
स्टेप था इनकी टेक्निक में, कुछ खास नहीं था बट हम बताते हैं आपको। सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट, यानी सबसे पहले इन्होंने प्योर प्लांट का सिलेक्शन किया। ठीक है, कैसे? चाहे वो टॉल रहा हो चाहे वो ड्वार्फ रहा हो। फिर उनके बीच में क्या कराया? हाइब्रिडाइजेशन कराया। फिर उन्होंने सल्फिंग के लिए छोड़ दिया और F2 जनरेशन को गेन कर लिया। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट टू ऑब्टेन F1 जनरेशन, यानी पहले स्टेप में इन्होंने क्या किया? प्योर प्लांट को सेलेक्ट किया। मान के चलते हैं ये बड़े मियाँ थे और ये छोटे मियाँ थे, इनके बीच में क्या हुआ? इन्होंने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद क्या मिले? ये F1 जनरेशन मिली। ठीक है, तो ये पुराना स्टेप है जो आपको पहले मैं बता चुका हूँ। पहले इन्होंने प्योर प्लांट का सिलेक्शन किया, फिर हाइब्रिडाइजेशन से प्योर प्लांट को ऑब्टेन किया। कहाँ? F1 जनरेशन में। अब F1 जनरेशन को ये खुला छोड़ देंगे, भाई साहब आप सेल्फ पॉलिनेशन करो, और फिर F2 और F2 के बाद F3 जनरेशन आसानी से ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या था? सेल्फ ब्रीडिंग इन F1 hybrid to get F2 and F3 generations। यानी कुछ नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे पहले प्योर प्लांट को सिलेक्ट किया, हाइब्रिडाइजेशन करा के F1, और फिर F1 से सेल्फ पॉलिनेशन या सल्फिंग करा के या सेल्फ ब्रीडिंग करा के F2 और F3। ये इनके टोटल स्टेप्स थे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, तो मेंडल ने क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल 3 लॉज आर देयर। यानी मेंडल ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, और बेटा जब कभी भी एक्सपेरिमेंट होगा तो उसका तो रिजल्ट आएगा ना। जब कभी भी आप रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट तो बनेगा ना। तो वही जो काम मेंडल ने किया, एक्सपेरिमेंट इतना सारा कर डाला, हमने आपको इतनी सारी चीज़ें बता डाली कि इन्होंने ये किया, वो किया, ये किया। अब वक्त आ गया है रिजल्ट जानने का। तो रिजल्ट ये है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग 3 लॉज दी। द फर्स्ट वन वॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस, second one was law of segregation, and the third one was law of independent assortment। अब हम तो कितने लॉज है? 3। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा है लॉ ऑफ segregation, and the third one is law of independent assortment। यानी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे बेटा 3 लॉज प्रपोज किए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, law of segregation and law of independent assortment. These 2 laws, law of dominance and law of segregation, we will study under inheritance of one gene। यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम कहाँ पढ़ेंगे? कंबाइंडली इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसे आप क्या कहते हो? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम कहाँ पढ़ते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ते हैं या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में पढ़ते हैं। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम पढ़ेंगे कहाँ? इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स
यानी मतलब इसका है वी विल स्टडी दिस इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम किसी एक कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स को कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है मेंडल के तीनों लॉज। आउट ऑफ दिस एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इन तीनों लॉज से मेंडलियन जेनेटिक्स से हमेशा एक क्वेश्चन आपके कंपटीशन का पार्ट रहता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये पॉइंट तो किसी भी कीमत पे आप स्किप कर ही नहीं सकते।